Uh, Hi, this is Paresh Gandhi. मैं originally Billy Mura, that is under the Valsad district, like right now in Navsari Jilla in South Gujarat में है. हमारे यहाँ बिल्ली मुरा is the Lok Sabha district. The member of parliament is the C.R. पाटिल है. वो बीजेपी के बहुत बड़े डॉन है. लाइक बेसिकली ही इज अ डॉन मेड फ्रॉम द लाइक पुलिस कांस्टेबल and initially solve the local problem and becomes the MP for the BJP. He is Patil, so he is like because of the Gaikwad state in Gujarat, there are a lot of Marathi people settle in Gujarat. Plus, our South Gujarat is next to the Maharashtra, so we have a lot of Marathi people in our, like Billimura used to be a Gaikwad state, and that's why we have a Gaikwad mill and the Bandar and everything. So this Mr. Patil has like some kind of the सहानुभूति फॉर द शिवाजी एंड होनी भी चाहिए. वो अच्छे राजा थे, लेकिन वो जो सूरत का लूट का इंसिडेंट है, वो he tried to rewrite the history, and that's why he want to make the statue of the Shivaji in a Surat, Navsari and Billimura, and he is succeed in that. But that time he twisted the history by saying that no, he was not actually लुटेरा नहीं थे. वो तो अच्छी तरह से वो वहाँ के वुमेन्स एंड सब ने उनको अपनी तरफ से गहने दे दिए थे, उसका जय जयकार किया था. ऐसा कुछ नहीं है. तब वो सूरत है, वो लाइक बिगेस्ट बंदर इन इंडिया, एक्चुअली इन अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड there was, this says that 84 countries flags were there before the Mumbai become the bigger bandar, bigger port. Surat was the biggest port with the Khambat. खम्बात को ब्रिटिशर्स कैमरे कहते हैं, लेकिन ये खम्बात है वो भी बड़ा था, लेकिन सूरत was the biggest, and that is the reason Shivaji come. Like this is a book, I say this is like from the Mr. Sheshadri, and it's like very good historian. And when I see there is a page regarding Surat incident, it says a lot of things about Surat, that Shivaji burned down the Surat for almost 4 days. Like शिवाजी ने सूरत पे 2 बार हमले किए थे, और उसमें 4 दिन के लिए उसको जलाया था और लूटा था. Almost 30,000 shops they loot. And I don't think so in Surat has only the Mughal businessmen or the only Muslim businessmen. The majority is still the Hindus, and Vyaparis are the most of the Hindus are there. Yeah, maybe the Vyaparis are not Maharashtrian or Marathi, but they are at least Gujaratis. So it says that lot of पूरे शहर को तेल भंडार से जला डाला था 4 दिन के लिए. एंड 30,000 शॉप्स, दुकान एंड मकान उन्होंने आग में झोंक दिए थे, जला दिए थे. और तो ये हमारे यहाँ इंडिया की आजकल की हमारी दशा है कि जैसे एक
पॉलिटिशियन है वो अपनी तरह से ट्विस्टेड करना चाहता है इतिहास को, और वो वहाँ सूरत है, दैट इज़ लाइक हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ गुजरात, देयर मे बी द लाइक लॉट ऑफ प्रोफेसर्स एंड द PhDs पीपल regarding the इतिहास there, but nobody oppose this Mr. MP's twisted history regarding the सूरत, like whatever है तो है। मुझे भी, हम भी जब छोटे थे तो ताज्जुब लगता था कि like one Indian is robbing the part of the another India, so why we have to be happy regarding that, but that time हमारी हिस्ट्री हमेशा ट्विस्टेड ही रही है। जैसे जीना कह गए थे कि हमारे हीरो तुम्हारे विलन है, तुम्हारे हीरो हमारे विलन है, तो उस तरह से हमारी हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है, 4000 5000 साल पुरानी है। यहाँ बहुत सारे लोग आए और फिर सेटल हुए, तो ऑब्वियसली देयर आर पीपल, their heroes are somebody else villain and their villains are somebody's hero। so उस तरह से हमारी हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है ही, बट उसको ट्विस्टेड कैसे कर सकते हैं? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक पॉलिटिशियन अपनी तरह से हिस्ट्री कैसे लिख सकता है? उसका अपोज करने के लिए साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में से कोई भी हिस्ट्रियन नहीं आया और बोला कि नहीं, शिवाजी ने, यस वो महान थे, वो सब बात सही है, लेकिन उन्होंने सूरत को 4 दिन तक लूटा था और 30,000 दुकान और मकान जला डाले थे, वो भी एक हकीकत है। सो जस्ट फैक्ट इज़ द फैक्ट्स। उसके लिए उनका स्टेच्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मोरारजी देसाई ने भी बहुत अच्छे काम बॉम्बे के लिए या बॉम्बे स्टेट के लिए किए थे, लेकिन वो बाल ठाकरे ने उसकी स्टेच्यू मुंबई में नहीं बनाने दी, तो उस तरह से हम भी कर सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो सूरत को लूट के गए थे। लेकिन अभी इट्स टू लेट फॉर दैट, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स।